सॉरी क्रिलिन, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। सबके पावर्स को देख रहा हूँ कि वो किस तरह फाइट को हैंडल करेंगे। बैटल जैसी बड़ी फाइट में हम पूरे दुश्मनों से एक तरह से घिरे रहेंगे। इस तरह से तुम्हें टेस्ट करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैंने गोहान को कहा था कि क्रिलिन ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मैंने जहाँ तक क्रिलिन को देखा है, हमारी टीम की बहुत हेल्प नहीं कर सकती। ये सिर्फ हार जीत का टूर्नामेंट नहीं है। क्या? मैं गोहान की सीरियसनेस देख सकती हूँ। गोहान सिर्फ 100 मिलियन जेनी जीतना चाहता है। एक्स्ट्रा जीरो कहाँ से आ गया? अरे वो देखो, वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इस टूर्नामेंट में किसी की जान लेने की होड़ नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है। जब रेडी हो जाओ तो बताना गोहान। कोई बुक्केबाजी का टेस्ट नहीं है गोहान। क्या बात है, क्या एक नई टेक्निक है? मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिल रही। कहाँ गया वो? से बाहर फेंक दिया। मैं इसे 100 टाइम्स सोलर फ्लेयर कहता। इसने तो मेरे होश उड़ा। तुमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। मेरे पास कुछ और भी टेक्निक्स हैं। बहुत बढ़िया क्रिलिन। मेरी बारी है तुम्हें टेस्ट करने की। मेरे फाइट के एक्सपीरियंस, हमारी स्ट्रेंथ दोनों मिलकर बढ़िया कर सकते हैं। चलो एक दूसरे से लड़कर बेहतर बनते हैं। थैंक्स अगेन क्रिलिन। क्या कहते हो, हम कहीं और चलकर हमारी फाइट करते हैं? ठीक है। मिस्टर सेटन ने कहा है हम जितना चाहे यहाँ लड़ सकते हैं। हम कुछ देर वेट नहीं कर सकते क्या? गोहान के साथ फाइट के बाद क्रिलिन ने रिकवर नहीं किया। बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं तुम किससे लड़ने जा रहे हो? पावर के टूर्नामेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, राइट? राइट। मिल गए। जितनी उम्मीद थी उससे काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, मैं भी कहूँगा। ओके, अब और क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा प्लान क्या है क्रिलिन? मैंने गोकू को पहले भी ब्लू होते देखा है। इसने अटैक भी नहीं किया। मेरे पसीने छूट रहे हैं। उम्मीद है इसके लिए क्रिलिन के पास कुछ होगा। तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। उस पावर के साथ आमने सामने वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी दोस्त। अब तक कांप रहा हूँ। बहुत मजेदार था। अरे तुमने ये क्यों किया? मैंने तुम्हें बैकअप दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैंने नहीं रोका। हे गोकू, रियल बैटल अकेले लड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप अपने ओपोनेंट की रॉ पावर से जान नहीं ले सकते। मैं तुम दोनों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। टीम वर्क के बारे में सोचे बिना ही मैच शुरू कर देता तो मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त, और 18 तुम पर भी। अब आपने फाइट रोक दिया। आज के विनर्स मम्मी और डैडी हैं। हैं? ये नंबर 18, मैं पता है कि नंबर 17 कहाँ मिलेगा। मतलब वो सुपर स्ट्रांग है ना? तुम मजाक कर रहे हो क्या? जब हमारी आखिरी बार बात में कहा वो एनिमल शेल्टर में काम कर रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं सरप्राइज हूँ। वो एनिमल्स इतने पसंद। डेंडे पूरे प्लेनेट पर नजर रखता है। ऑन गैंग, चलो चलते हैं। अब मैं पिकोलो से बात करने जा रहा हूँ। हमारी बात पूरी होने से पहले ही पिकोलो टूर्नामेंट के लिए हाँ उसे मनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। ओके डैड, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं जानता था तुम यही मिलोगे। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए।
तुम्हारे इस नेग्लेक्टेड बॉडी को लेकर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि उसे शेप देना होगा। बढ़िया। ये क्या है? वाओ, ये तो सच में बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। हे, हाय गोकू, वो अपनी बॉडी को शेप का बनाने में बहुत बिजी है। के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? में से जो भी मेरी प्रॉपर्टी से बाहर जाएगा वो हार जाएगा। चलो करते हैं। तुमने अपनी स्पीड नहीं, तुमने अपने पावर को भी बूस्ट किया। ये बहुत ऑसम था बू। तुम्हें उन लोगों को मारना नहीं है। वो किसी को नहीं मारेगा। जीतने के लिए किसी तरह उन्हें रिंग से बाहर फेंकना। वो ये मुझे डांस से धकेलने की तुम्हारी कोशिश नाकाम रहेगी। नहीं यार, तुमने ये मैच जीत लिया है। तुम्हें कुचल कर रख देंगे ब्राइट ट्रूपर। इस प्लैनेट पर कब्जा करने जा रहे हैं। उसकी अब तुम्हारी विदाई करना ही बाकी है। तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी आसानी से हमें रोक लोगे? हेलो जिस्मो, सॉरी हम लेट हो गए। रुक जाओ बुराई करने वाले। मुझे खुशी है कि आप दोनों यहाँ आ गए। शादी का फाइटर मैं हूँ टॉप। फोर्स का फाइटर कैसे पहले। सोनिक स्पीड का फाइटर मैं हूँ डिस्पो। तुम ब्राइट ट्रूपर्स नहीं हो, पानी को बचा। सामने को हराया नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर आउटस्टैंडिंग फाइटिंग की काबिलियत है बू। मैं सच में बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। हमें तुम पर भरोसा है गोकू। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। अब मुझे नंबर 17 का पता लगाने जाना है। बाद में मिलते हैं। बाय। यो, यहाँ कैसे आना हुआ गो? क्या तुम मुझे बता सकते हो 17 कहाँ मिलेगा? वो साउथ में एक बड़े आइलैंड पर रहता है। मैं कुछ टाइम से उस पर नजर रख रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं रास्ता दिखाऊं? वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यूनिवर्स का अंत हल्के में लेने वाली बात नहीं है। डरावना लग रहा है। बिना चरण के हम ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। मुझे लगता है वो किसी दूसरे प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। अरे यार, वो तो पता नहीं कहाँ होगा। ओके बॉयज, फायर करो। पूरे यूनिवर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग तुम एंड्रॉइड 17 हो, है ना? ये सब कौन है? बदमाश शिकारी है। चाहो तो हेल्प कर सकते हो। गलती से भी किसी एनिमल को नुकसान मत पहुंचाना। इंसानों को मारना मत, बस रोक देना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। मैं स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को ढूंढ रहा हूँ। मुझे देखना है तुम कितने पावरफुल हो। बहुत अच्छे 17। इस आइलैंड से हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लापरवाह हो गया हूँ। तुम्हें सच में पता है फाइटर को कैसे हैंडल करते हैं? पुराने वाले लोगों के साथ तुम्हें थोड़ा चांस था। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि मैं भी अब स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ।
मुझे नहीं लगा था इस फाइट के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो वाकई कमाल का है। हिल रहे हो मेरे साथ? तुमने अपने आप को रोक कर रखा था। हम इतनी ऊंचाई पर है, फिर भी ये आइलैंड तबाह हो सकता है। आज के लिए बहुत हो गया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम दुश्मन होते तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। अभी भी लगता है तुमने अपने आप को रोक रखा था। मोस्ट टाइम लड़ते तो मैं हार गया होता। भी तुम्हारे लिए यही कहने वाला था। टूर्नामेंट ऑफ पावर। जीतने वाली टीम के हर मेंबर को 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। तुम चाहते हो मैं जिम्मेदारियां छोड़कर टूर्नामेंट में फाइट करने? इस जॉब से मुझे काफी पैसे मिलते हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकता। ये जॉब की बात नहीं है। इस टूर्नामेंट पर सबकी किस्मत टिकी हुई है। मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। गोको, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे पूरी कहानी सुननी है गोको। इतनी दूर से तुम मार्शल आर्ट्स के शो के लिए मुझे लेने नहीं आओगे। अगर हम टूर्नामेंट हार जाएंगे, हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दूसरे यूनिवर्सेस की टीम सुपर स्ट्रांग है। साथ फाइट करोगे तो कम से कम हमें एक मौका तो मिल सकता है। ये किस्मत है जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तबाही सबके लिए है। अगर हम तबाह होने वाले हैं तो होने दो। क्या मजेदार खाना है। पेट भर गया। 1 घंटे बाद जगाना और एक और पॉट भर के लाना। ना खाने के बाद झपकी तो लेनी पड़ेगी। ऐसे टाइम में सोना एक तरह से पाप है माय लॉर्ड। मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा। हमारा यूनिवर्स खत्म होने वाला है। बाय गोको। तुम ऐसा नहीं होने दे सकते सेवन। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि विनर को ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे तो हर बॉल एक प्लेनेट की साइज का होता है। उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स कहते हैं। मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है गोको। तुम मुझे प्राइज का लालच देकर फंसाना चाहते हो? ये काम शिकारियों का हो सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमने देर कर दी। हे, जल्दी मेरा हाथ पकड़। ये कैसी जगह है? चल, मेरे ख्याल से उन्हें पता चल गया है हम यहाँ हैं। हाँ? और कितने हैं? इनके बॉस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तैयार हो जाओ गोको। ये दोनों तुम्हारे लिए हैं। मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, इन गुंडों से नहीं। तुम दोनों को एक साथ कुचल दूं तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से मुझे तुम लोगों को बता देना चाहिए कि मैं इसमें काफी अच्छा हूँ। ज़ेनो एक्सपो जीतने के बाद गोकू मेरे पास आया था। तुम्हें एक और टीममेट मिल गया है गोकू। मुझे पता था जब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तो तुरंत तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लोगे। तुम्हें इससे बड़ी दांव वाली लड़ाई कभी नहीं मिलेगी। तो डैड ने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया? हाँ, पावर के टूर्नामेंट में हारे तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। मैं रेडी हूँ पिकलो। खुश हो जाओ कि मेरे पास ये सेंजू बीन से को। बस इतना ही। मैं अभी जिंदा हूँ। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की रक्षा करूंगा। तुम अपने आप को नर्वस कर रहे हो। तुम्हें सच का सामना करके सही ट्रेनिंग करनी होगी। अपने आप से जीतने के लिए कहते रहना ट्रेनिंग नहीं है। यही भावना जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हमें कमजोर बना देती है। ऐसी कोई फाइट नहीं जिसे जीता नहीं जा सकता। यहाँ से फाइट शुरू। मेरे ख्याल से हम दोनों ही अब अच्छे से वार्म अप हो गए।
इतना तो मैं जानता हूँ। मैं अब तुम्हारी कमजोरी दिखाने जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर दूसरी कमजोरी है। मैंने कहा था अब मैं फाइट शुरू कर दूं। इतने पावरफुल कैसे हो गए? जब तुम अपना सर अपने टेक्स्ट बुक्स में घुसाए बैठे थे, तुम्हें लगता है कि मैं पूरे टाइम हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ? तुम्हारे अंदर एक सच्चे फाइटर का दिल नहीं है। तुम स्ट्रांग हो, लेकिन कुछ कमी है। हमारे सामने कौन है उसे भूलकर अपने पूरे पावर के साथ लो। अगर अहंकार हावी हो गया तो चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, हार जाओ। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सिर्फ एक सुपर सैयन से ज्यादा पावरफुल देखना चाहता हूँ। अपने अंदर के असली फाइटर को फिर से जगाओ। मुझे वो पावर दिखाओ जो तुमने माजिद बू से लड़ते वक्त दिखाया। ये बिल्कुल मुझ पर गई है। का नाम हमने बुला रखा है। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। ह्यूमंस बेबीज बहुत ही मुश्किल होते हैं। जब तुम रोटी नहीं हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें इनके भले के लिए सच बता देना चाहिए। हमारे यूनिवर्स को शायद खत्म होने में एक दिन बचा है। एक बार सोचे बुल्मा किस तरह इस बात पर रिएक्ट करेगी। अगर हम हार गए तो हमारे यूनिवर्स को खत्म करने की गलती आपकी हो। अपने आप को गॉड कैसे कह सकते हैं? असली प्रॉब्लम तुम्हारा गोकू है। गोकू को इस तरह अकेले छोड़ने पर कोई न कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। तो अब हमें सिर्फ 2 और लोग ढूंढने होंगे। हाँ, क्या मतलब वो नहीं है? टियान ने रोशी को अपने नए डोजो के लिए इनवाइट किया। कई दिनों से हम मिले नहीं हैं और वो इतना ऊंचा पहुंच गया तो टियान मार्शल आर्ट्स टीचर बन गया है। फिर मिलते हैं दोस्त। आप सबको फोकस करना होगा। अपने घुटने थोड़े और मोड़ो, पूरी ताकत लगाओ। सेंसाई प्लीज बताइए कैसे किया जाता है। अब चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। शायद यही होना चाहिए। हे टियान! यही तुम देखना चाहते थे ना? एकदम इनवर्सस हमारी टीम के सामने कभी नहीं टिक सकता। अगर तुमने टूर्नामेंट में इस तरह से फाइट किया। थैंक यू पिकोलो। ये वैसा ही है जैसे माजिन बू को हराने के बाद लापरवाह हो गए थे। तुम्हारे डैड भी यही गलती करते हैं। इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं। इस बात को अब मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही जेंटलमैन। कोको, काफी समय से हम मिले नहीं। हाँ, तो तुम्हारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं? मैं हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहता हूँ। तुम उनके साथ साथ खुद भी ट्रेनिंग करते हो। क्या तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लेना चाहोगे? टूर्नामेंट का पावर क्या? तुम बेस्ट बन सकते हो तो सिर्फ बेटर बन के। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम सच में कितने स्ट्रांग हो? तुम पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हो, है ना? हमारे पास थोड़ा टाइम है, चलो इसका सही यूज कर लो। ठीक है, चलो करते हैं। तुम मास्टर रोशी और मुझे इनवाइट करने आए हो। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ सकता। तुम हमारी टीम ज्वाइन नहीं करते, हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं होंगे। आपके सारे स्टूडेंट शहर में उत्पात मचा रहे हैं। क्या? ये क्या हो रहा है? इनमें से मैजिकल एनर्जी की स्मेल आ रही है। किसी ने पावरफुल जादू किया है इन्हें कंट्रोल करने के। इनके माथे पर लगे जादू के पट्टे को हटाओ। सॉरी, लेकिन तुम इसे अब नहीं रोक पाओगे। तो तुम भी सारी जादूगरी के पीछे हो। अब तुम्हारे फेमस डोजो की इज्जत खाक में मिल। तुम तो हमारे साथ क्रेन स्कूल में थी, है ना? नहीं मास्टर रोशी, आओ और आगे बढ़ो, ट्राई करके देख लो। तुम लोग जाकर स्टूडेंट्स को संभालो। अटैक करो बूढ़े।
उन्हीं के अंदर वही पावर और स्पीड। तुम्हें मसल्स देखने हैं? 3 आंख वाले गंजे को उड़ा दो। तुम ठीक हो टीएन? ये काफी खतरनाक था। तुमने मुझे बचा लिया। अब यहाँ से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ओके? जुरू मांजरू। अरे पंच तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगता है ये अकेले में काफी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। कुछ आ रहा है? पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस की और तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं इस 3 आंखों वाले गंजे को कभी नहीं भूल सकती। गोहान, जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने कर दी। नए पावर को टेस्ट न कर। मैं तब तक टीचर नहीं कहला सकता। हेल्प के लिए हमारे पास सिर्फ एक इंसान। राइट। हाँ तो गोकू, सोच रहा हूँ इस पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही लेता हूँ। उस इनाम में मिले 10 मिलियन से इन सारी तोड़ फोड़ को रिपेयर करवा सकता हूँ। सच में हिस्सा लोगे? मैं भी आ रहा हूँ, तुम जो करवाना चाहते हो करवा। तो अब हम सब मिलके 10 लोग हो गए। ये हुई ना बात। ये क्या मुझे और सर्व करोगे प्लीज? ये मेरे सारे पैसे खत्म कर देगा। कैलकुलेशन के हिसाब से टूर्नामेंट में अभी कुछ घंटे बचे हैं। अब तो मुझे 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा चाहिए। हमें हर हाल में ये टूर्नामेंट जीतना है। लगता है पिकोलो ने तुम्हारे बेटे को टूर्नामेंट के लिए शेप दे दिया। मेरा पावर वापस आ गया और मुझे इसे टेस्ट करना है। ऑल राइट डैड, अब आपका और मेरा आमना सामना होगा। ये रॉयल बैटल 2 पर 2 का होगा। पावर के टूर्नामेंट की तरह तुम एक साथ फाइट कर रहे हो तो टीम वर्क जरूरी है। अगर कोई रिंग से बाहर गया तो समझो वो हार गया। गोकू, हम किसी भी टीममेट को असली टूर्नामेंट से पहले घायल नहीं कर सकते। इसे फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच की तरह लेते हैं। शायद हम ही हैं जो घायल हो सकते हैं। नाक बहाता घूमने वाला छोटा सा गोकुल आर्ट्स का मास्टर बन गया है कि मेरी लाइफ इतनी लंबी है। चलो शुरू करते हैं। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो गोहान। को ऐसा लगता है क्योंकि अभी तो ये शुरुआत। हमें अब रोकना होगा। अब इस लड़ाई को खत्म कर दो। तुमने हमारे माउंटेन टॉप सर्कल को ही उड़ा दिया। छोटी ट्रेनिंग सेशन से तुम्हारा पावर वापस आ गया। तुमने बहुत अच्छा किया गोहान। मुझे लग रहा है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। डैड रुक जाइए, चलिए फिर से लड़ते हैं, सिर्फ आप और मैं। तो ठीक है गोहान, चलो शुरू करते हैं। फाइट को ये बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं। देखना चाहता हूँ कि फुल पावर के साथ इनकी फाइट कैसी होती है। गोहान भी अपने डैड पर ही पड़ा है। ये है मेरा फुल
फुल पावर। तुम अपने सुपर सेन पावर में नहीं जाओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका मिले जब अपनी पावर टेस्ट करने का। मेरा बेस्ट चैलेंजर मेरा ही बेटा है। और ये दोनों गए। गोहान के पावर को देखने के लिए वो इस फाइट को मुश्किल बना रहा है। अपनी पावर और बढ़ाने की कोशिश करो। पूरी ताकत लगाकर लड़िए। मुझे पता है आपके पास एक और रूप है। जो भी है, सबके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। चलो एक दूसरे को एनकरेज करते रहे। इसके लिए थैंक यू। 7th यूनिवर्स का टीम कैप्टन कौन होगा ये मुझे तय करना था। हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में लीड करेगा वो होगा गोहान। वो कह रहे थे बू तुम लोगों के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं अभी भू के वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। जिस तरह मिस्टर सेटन बता रहे थे मुझे लगा वो कुछ छिपा रहे। बू कहाँ है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये अब नहीं जगेगा। जब ये इस तरह से गहरी नींद में जाता है कम से कम 2 महीने तक सोता है। डरो मत, मैं पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आपने जेनो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? मुझे बू की निगरानी करनी चाहिए। हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं। वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है लॉर्ड बीरे। मैं इस आलसी बॉल के दिमाग में अकल डालना चाहता हूँ। जो खुद सदियों तक सोने के लिए जाना जाता है उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। उसकी जगह कौन लड़ेगा? हे टियन, क्या ख्याल है थोड़ा वार्म अप कर ले? हाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं है। बू सो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। बू नहीं है तो हमें 9 लोगों की टीम के साथ चलना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओमनी किंग के 10 फाइटर्स चाहिए तो 10 ही होने चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं अपने और 10 मिलियन ज़ेनी के बीच सोते हुए बू को कभी नहीं आने दूंगा। गोकू ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन ज़ेनी मिलेगा। हाँ? ये 10 मिलियन ज़ेनी की क्या बात है? कोई इनाम नहीं है। तो अगर कोई प्राइज नहीं है तो टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? अब उसने फिर से हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को उड़ा दिया है। खैर दोस्तों बुरी खबर है। हमें सब पता चल गया है गोकू। क्या? तुमने 10 मिलियन ज़ेनी के बारे में झूठ बोला। क्रिलिन और 18 ने तुम्हारे टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है और वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। वेजिटा माना गोहान सबको डराना नहीं चाहता था। ने मुझे क्यों नहीं बताया हम टूर्नामेंट हार जाएंगे तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं घबरा जाऊंगा? घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, इसलिए टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक तेज तरार और चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऑल राइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पता है कर ली। क्रिलिन
तरबूज जैसे सर में फाइट करने की चालाकी चाहिए, उसे यूज करके यूनिवर्स को बचाओगे, तुम फाइट करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर देता हूँ तुम्हें। थैंक्स क्रिलिन। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, मैं 10th फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉर्ड बीरस, मुझे पता है किसे बुलाना। फ्रीजा को। क्या फ्रीजा? लो कर लो बात। तुम कह रहे हो कि हम उसे अपनी टीम में ले लेते हैं? इतना सब कुछ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है गोकू फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चल दे। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है, इससे क्या बुरा हो सकता है? हमारे हार कर खत्म होने से बुरा तो नहीं होगा ना? मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। किसी कमजोर को ले आओ, हम टूर्नामेंट अपने आप जीत जाए। इतना डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी वीज, जिस तरह से 7th यूनिवर्स अब है, उस तरह से टूर्नामेंट जीत सकते हैं? बढ़िया सवाल है गोकू। मैंने अफवाहें सुनी है कि दूसरी यूनिवर्सेस ने अपने इंसानों को इतना पावरफुल बना दिया, डिस्ट्रॉयर भी उन्हें हरा नहीं सकते। वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड बीरस से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। अगर फ्रीजा हमारे खिलाफ गया तो भी देख लेंगे, अब सब ठीक होगा। मजा आ गया। अब मरे हुए की भर्ती कर रहे हैं। चलो, तुम कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कॉली। तुम एक सेयन हो तो ये तुम्हारे खून में। अब आ जाओ, तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। अपने अंदर के पावर को जगाओ और अपनी पीठ के बीच में फोकस करो। देखा कितना आसान है। मैं कोशिश करती हूँ। बेचारा लॉर्ड बीरस। बोथ यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। तो बताओ, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला? पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। एम्परर का नाम फ्रीजा है। अरे रे, देखो तो किस्मत यहाँ किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए ना? ये कैसी जगह है? मेरे लिए इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पेड़ के पास कैसे पहुँचे? यहाँ से 24 घंटे के लिए आजादी मिले तो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है फ्रीजा। तुम्हारे जैसा मन बुद्धि कोई प्लान लेकर आया है क्या? टूर्नामेंट ऑफ पावर, एकदम जोश से भरपूर। तुम अच्छी कहानी बना लेते हो बंदर कहीं के। तो तुम ज्वाइन करोगे? मैंने मना कर दिया तो तुम निराश तो नहीं हो जाओगे? हाँ, थोड़ा सा। ऐसा है तो मैं मना कर रहा। ठीक है फ्रीजा, जैसा तुम ठीक समझ। मैं मजाक कर रहा हूँ, वहीं रुक जाओ। जब 24 घंटे खत्म हो जाए तो मैं इस सड़े से जेल में वापस आ जाऊँ। मेरी एक शर्त, तुम ड्रैगन बॉल यूज करके मुझे वापस जिंदा करोगे। दिमाग में मैंने खुद में सुधार डालने के लिए नए तरीके खोजे। मेरी बॉडी बेकार बैठी। तुम जानना चाहते हो कि ये मेरी नई ताकत तुम्हें हरा सकती है या नहीं? बताओ ना बंदर कहीं के। तो हमारी डील पक्की? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, टूर्नामेंट के सबसे बड़े फाइटर का इनाम सुपर ड्रैगन बॉल्स है। अगर हमारा यूनिवर्स बच भी जाता है तो वो इनाम मेरे लिए नहीं होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तो तुम टीम में आ रहे हो या नहीं? ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या? फाइट में जान ले सकते हैं। निराश करने के लिए सॉरी, लेकिन नहीं। खैर छोड़ो, सब कुछ नहीं मिल सकता। यो बाबा, क्या हाल है? मेरे साथ इस तरह से बात मत करो गोकू। मेरी पेमेंट कहाँ है? ये क्या है? आप ग्रैंड ज़ेनो को जानते हैं? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे ये बेवकूफी की चीज क्यों चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे पीटे? अब ये तो बताओ कि फ्रीजा से बातचीत कैसी रही? वो मान गए। हैरान हूँ कि वो सन की विलन यार हो गया। कम से कम इस बहाने उसे एक दिन की छुट्टी तो मिले। गोको, तुम्हारा झूठ बोलना पता चल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जो भी है सच सच बताओ। फ्रीजा को प्रॉमिस किया है कि अगर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाते हैं, उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगूंगा।
दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो क्या हो गया अगर फ्रीजा वापस आ जाता है तो? इससे अच्छा वो क्या कर सकता था? थैंक यू। देखो फ्रीजा अगर कुछ गलत करेगा तो हमेशा की तरह उसे सबक सिखाएंगे। तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए। ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है। ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। वो अब बदल गया है बेटा, और अब वो अच्छा बन चुका है। ये मुझसे नहीं होगा। आइलैंड है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं। तुम आकर देखना चाहते हो? क्या? 17 यहाँ आकर तुम्हारी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहा है। हमारी सवारी जाएगी मॉन्स्टर आइलैंड। जाकर गोटेन को बोलो यहाँ आने के लिए। तुमने 17 से पहले कह दिया था कि लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करें। झूठा कहीं का। हे क्रेलिन, क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है ना। बताओ रोशी, तुम अपनी आखिरी ट्रेनिंग मेरे टावर में ही क्यों करना चाहते हो? पुराने दिनों की याद करने के लिए, अपनी जवानी के दिनों से रिकनेक्ट करने के लिए। अब जाओ और जितनी ताकत से लड़ सकते हो लड़ो। फिर मैं चलता हूँ। रुको, अगर देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं कैसे उड़ते हैं। क्या? सच कहूँ तो मैंने तुम सबके आने की उम्मीद नहीं की। बहुत टाइम बाद मिले हो, कम से कम नाटक ही कर लो कि मुझे देखकर खुशी हुई। कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या रीयूनियन है, अच्छे दिख रहे हो। चलो आइलैंड का एक चक्कर लगाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कह चुके हो। क्या बात है, यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई। मैं रॉन। इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। सॉरी, मैंने गलत नाम लिया। तुम तो बहुत ही खतरनाक मॉम। तुम्हें एनिमल्स पसंद? आपको पसंद है? हाँ, बस इंसानों को छोड़कर। उस इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं यहाँ है। अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। हम शायद डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मेरी बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स बाबा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। बहुत हुआ, चलो निकलो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो फ्रीजा, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने ये पहले देखा है ना? माफ करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बात क्या है? आखिर तुम लोग चाहते क्या? हम नहीं बता सकते। इसके लिए सॉरी, हाथ फिर से फिसल गया। चलो चलते हैं। सॉरी, लेकिन इनसे लड़ने का वक्त नहीं है। अगर ऐसा है तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं। सुनो सारे हुड लगाए सिपाहियों, हम पर पहले हमला तुमने किया, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम किसी और यूनिवर्स से आए हो? हो सकता है। तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? हम तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं हैं। हम लोहे की तरह टफ यूनिवर्स के हैं। हम तुम्हारे 7th यूनिवर्स की तरह किसी कमजोर यूनिवर्स से नहीं। मुझे तो सुनकर लग रहा है वो बहुत कमाल की जगह होगी। कोई रूल्स नहीं, कोई रेफरी नहीं। हम इस लड़ाई के हर तरह से मजे ले सकते हैं। हे फ्रीजा, एक सेकेंड। बोलो बंदर। यहाँ
से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। तुम्हें यकीन है तुम उस गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह? कितने समझदार। मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था। उस शर्मनाक हार के बाद अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रांग बना। मेरी इस खामोश और लंबी बहुत हुआ, अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दिया? हो गया फ्रीजर। तो वार्म अप शुरू कर रहा था ताकि तुम्हें अपना असली पावर दिखा सकूं। इतनी बुरी तरह हारने के बाद तुम्हारे साथियों की आंखों में निराशा नहीं दिखी मुझे। ध्यान से निशाना लगाना लैपटॉप। इतने हिसाब से टाइम लेकर आगे बढ़ो। छोटे से बंडल में बहुत प्योर एनर्जी है। तो फिर उनका मिशन हम दोनों को खत्म करने का था, है ना सर? अब धनिया भी तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा ना, मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे निकला। हेलो नाइन्थ यूनिवर्स के देव, मैं हूँ लॉर्ड फ्री। तुम्हें कैसे पता चला कि हम कौन? उसका कहना है कि आपने उसे हम पर हमला करने के लिए भेजा। बदतमीज कहीं के। अच्छी कहानी है, लेकिन इस बात में तुम्हारे पास क्या सबूत? ये एनर्जी उन्हें इस चीज के लिए नहीं दी गई थी। मेरे ख्याल से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सबूत के लिए काफी। तुम हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। ग्रैंड जीनो तुम्हारे जैसे बेईमान बदमाश की बात मानेंगे। कुछ तो ऐसा होगा जिसे तुम बचा कर रखना चाहते हो। तुम्हारे अपने प्यारी यादें। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने दुष्ट और खुद के अलावा कुछ और बचा के रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सोचना कि सिर्फ तुम ताकतवर हुए हो। फिलहाल ये दोनों बराबर के मैच लग रहे हैं। लॉर्ड फ्रीजा काफी इम्प्रेसिव है। मैं तुम्हारी जैसे बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे किसी भी तरह के स्टूपिड स्टंट को दूंगा नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हिल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लेकिन हम दोनों जाने इस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे दो। सुना नहीं, मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। उससे फाइट करने के बारे में सोचना। श्योर हो तुम्हें यह विलन हमारी टीम में चाहिए? मैं इसे संभाल लूंगी, चिंता मत करो। तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो चलो टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट धराना यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कस करने को बचा ही क्या है। अगर हमें टूर्नामेंट जीतना है तो टीम वर्क की तरह काम करना होगा। इस मामले में हम दोनों की एक ही राय। वेजिटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हमारा क्या दांव पर लगा है। हम 70 फाइटर्स के खिलाफ लड़ने वाले सब सुपर स्ट्रांग हैं। ठीक है। और का टूर्नामेंट 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच का रॉयल बैटल है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दुश्मन आता है तो आप उससे 2 लोग लड़े। दुश्मन आगे बढ़े तो एक टीम की तरह लड़े। दूसरे का आमना सामना करने से बचना जरा डरपोक जैसा लगता है। हम जीत के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। आप भूल रहे हैं कि हम सब सेन वॉरियर्स हैं। मुझे फर्क नहीं पड़, ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से। अब जीरो फील्ड डायमेंशन जाने का टाइम हो। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बना ले। तुम्हें अकेले फाइट करने का परमिशन नहीं है, समझ गए? तो क्या अब इस बदमाश के साथ मुझे दोस्ती भी करनी पड़ेगी? तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? हम जब तक सर्कल नहीं बनाएंगे यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते। डरने की जरूरत नहीं है वेजिटा, मैं काटूंगा नहीं।
कैसा है? हाँ ठीक है। 7th यूनिवर्स के फाइटर्स इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। थोड़ा ध्यान पावरफुल फाइटर्स पर होना चाहिए। मैंने जितना ग्रैंड सोचा उसके आसपास भी नहीं है। ये रिंग आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। और अभिवादन स्वीकार कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। तुम्हारे सवाल पर हम वापस आते। रिंग की क्वालिटी को लेकर नहीं ठीक है। इस तरह के प्रदर्शन की ओमनी किंग्स को जरूरत है। आपको डाउट है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। टूर्नामेंट फाइट एक सही आइडिया है। दो यूनिवर्स अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम उनसे ऊपर हैं। उसको ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। फाइट शुरू करो। यकीन नहीं होता। आज के लिए इतना काफी है जेंटलमैन। रोमनी किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? पता लगाते हैं। मुझे लगता है वो लोग सो चुके हैं। तो ये है जीरो फील्ड डायमेंशन। दूसरे यूनिवर्सेस की टीम्स भी आ रही हैं। इन लोगों ने बिना हाथ पकड़े टेलीपोर्ट कैसे क्या इनके बीच सिर्फ एकता बनाने के लिए? पागल हो क्या? टचा टची की हरकत ने एंड जीनो ने तुम्हारी जैसी उड़ने की टेक्निक्स को डिसेबल करवा दिया। तुम उड़ नहीं सकते। वो आजमाते हैं। जब टूर्नामेंट शुरू हो जाए फिर रिंग से बाहर गिरेगा वो हार जाएगा। रिंग से बाहर धकेलना ही असली कंपटीशन है। सच का सामना करने का समय आ गया है। गुड लक। लॉर्ड बीरस और मैं ऑडियंस में बैठे रहेंगे। जीजा, आप कैसे हैं मास्टर? मुझे वो मत बुलाओ। टीम से मिलवाओगे नहीं? ये कॉलीफ्लावर है, ये भी सेम है। मेरा नाम है गो। किसी से दोस्ती करने के लिए यहाँ कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ। कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। हाँ क्या चल रहा है? ये तो वो 6 यूनिवर्स का फ्रीजा है। हे हिट, क्या हाल है? दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे जो है, लग रहा है जैसे आईने में देख रहा। अगर हम टीम बनाकर इनके साथ चालाकी करें तो तरह से तैयार हूँ। जरा इन्हें तो देखो। रुको मैं अभी उन्हें हेलो करके आता। यो क्या हाल है? एक्सपो में शुरू किया था, चलो उसे यहाँ खत्म कर। पर्सनल फाइट की परवाह है तो गलत सोच रहे हैं। यहाँ इसलिए है क्योंकि 11th यूनिवर्स की किस्मत हम पर डिपेंड करती। चले जाओ। Last time come here। मुझे पता था कि ब्लॉक्स कहाँ गिरने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल फाइटर है। अरीना का काम पूरा हो चुका है। 2nd यूनिवर्स, 4th यूनिवर्स, 3rd यूनिवर्स, 6th यूनिवर्स, 9th यूनिवर्स, 7th यूनिवर्स, 10th यूनिवर्स, 11th यूनिवर्स। किंग्स खुद आपके स्वागत में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। फाइट करो और हमें बढ़िया शो दिखाओ। हम इसका इंतजार कर रहे थे। ये बहुत मजेदार होने वाला है। एक बार और फाइट के रूल्स समझा देता हूँ। कंपटीशन 100 ट्रैक तक चलने वाली है। स्पेशल टेक्निक्स अलाउड है लेकिन हथियार का इस्तेमाल मना है। वक्त बीतने के साथ साथ एक पिलर ऊपर से नीचे आएगा। पिलर जमीन को टच करे, लड़ाई रोक दी जाएगी। जीतने के लिए अपोनेंट को रिंग से बाहर धक्का दे सकते हैं। यहाँ हमारे रूल्स की समीक्षा खत्म होती है। बातें बहुत हो गई, चलो अब फाइट का टाइम है। हम एक साथ एक टीम बनकर फाइट करेंगे। हम सुप्रीम गाय की सलाह को मानेंगे। कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसे मैं सिर्फ सलाह के तौर पर लूंगा फिलहाल। डरपोकों वाली हवा में तैरने वाली कोनी मेरे लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग न्यूज पर योर क्यूट टेडी बेयर्स के दम घोटू माहौल के बाद। आगे बढ़ो यूनिवर्स 7, तुम ये कर सकते हो। मुझे तुम्हारी जीत पर भरोसा है। मुझे तुम्हारा टीम वर्क देखना। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ओ, आप उन्हें जवाब नहीं देंगे माइल। जवाब के लायक नहीं, ये एक जोकर है।
तीनों की किस्मत उन मॉर्टल्स इंसानों के हाथों में है। खत्म नहीं होगे हुई, मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करो। अब शुरू करने का वक्त आ गया है ग्रैंड जिनो। जल्दी कर। सभी कंपेटिटर्स अपनी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जा। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। लगता है नर्क के सारे दरवाजे खुल गए। Hey, come on, चलो तुम और मैं अभी लड़ते हैं। हमने कुछ प्लान्स बनाए थे। चिंता मत करो गोहान। हमारे टीम वर्क का क्या हुआ डैड? आप हमारी स्ट्रेटेजी को भूल गए। ये मॉर्टल्स मेरी मौत की वजह बनने वाले। सब मजे ले ही रहे हैं तो मुझे भी हिस्सा लेना है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। बाय बाय रायल्टी। उसकी कंटेस्टेंट रॉयल अब्यू बहुत ही जल्द एलिमिनेट हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए ना, दिमाग सुन हो गया और मैं भूल गई कि मैं उठ भी सकती हूँ, पर बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें आनी ही चाहिए। लगता है यही ट्रेन है। तुम मुझे देख रहे हो? वो तो कुछ अलग है। हाँ। आलू की बोरी की तरह लटके, हमारे अंदर ज्यादा पावर है। तुम भी गिर जाओगे, समझे? वो गोकू को लेकर रिंग की तरफ जा रहा है। रुक जाओ, तुम पागल हो अकेले। चले जाओ। तुमने क्या किया था? एक फाइटर गया मोटे कहीं। ब्लू पावर से हरा सकते थे तो पहले क्यों नहीं हरा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपको डराने के लिए सॉरी लॉर्ड बीरेस। फोर्थ यूनिवर्स के कंटेस्टेंट नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं। सेवेंथ यूनिवर्स से कोई नहीं गिरेगा, समझ गए? तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बहुत सही है। हम फिर से मिले इससे। इस बार तुम सबके साथ खत्म होने वाले हो। यही होना था, चारों तरफ से घेर लिया है। एक दूसरे की पीठ को बचाते हुए वो एक साथ अपने दुश्मनों का सामना करना ही सही कर रहे हैं। मुझे अकेले को हराने की तुम्हारी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है। इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। अच्छी बात है, मुझे और मजा आएगा। नाइन्थ यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर है खत्म करने वाला। अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो सेन। मुझे खुशी है कि मुझे तुम सबसे लड़ने का मौका मिल रहा है। गोकू अपने ब्लू पावर को यूज करके बाहर में साफ क्यों नहीं कर दिया? लगता है नाइन्थ यूनिवर्स ने ही गोकू को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। भी गोकू ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत सारी एनर्जी लग जाती। गोकू वर्सेस 3 खतरनाक फाइटर्स, एक का सामना 3 से। ये मुझे पता है गोकू इतनी आसानी से हार नहीं माने। गोकू इसके लिए तैयार हो। हाँ, बिल्कुल तैयार है। 3 भाइयों की बॉन्डिंग के खिलाफ खड़े होने के लिए गुड लक। बड़ी बातें करने वालों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करिए। मेरी बात सुनो गोकू, इनके साथ देर तक लड़ने की जरूरत नहीं है। पता है बीरस, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। इस तरह ट्वीट करने के लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो। गोकू इसके कांटेक्ट में आ गया तो गया काम से। लगता है गोकू वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा ये पॉइजन तो बहुत ही गंभीर समस्या है।
हमें एक्सपो में नहीं दिखानी चाहिए थी। लानत है तुम पर, क्या कर रहा हो? ये अकेले कुछ नहीं, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग। अब तो गोकू बहुत ही मुश्किल फाइट का सामना कर रहा है। ये तीनों बहुत खतरनाक है, इनसे कोई नहीं बच पाता। उनकी मौत के जाल में फंसने के बाद कोई नहीं निकल पाता। खतरनाक ट्रायंगल। लगता है कि इम्प्रेसिव चाल के लिए ये बहुत ही स्टूपिड नाम। खतरनाक ट्रायंगल के घेरे में खुशी से कूद गया। गोकू का साथी कितना घमंडी और मूर्ख है। कुत्तों के पिल्लों के साथ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये एनर्जी महसूस करना मुश्किल है। नाइन्थ यूनिवर्स के फाइटर्स को संभालना आसान नहीं है। अच्छा बहाना बना लेते हो। दोनों मिलकर फाइट करेंगे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वेजिटा का हेल्प करने के लिए कूद जाना एक तरह से रिलीफ लग रहा है। 2 के खिलाफ 8 होंगे। हम दोनों को 4-4 मिलेंगे, है ना? ये 8 है वेजिटा। मैं किसी और को, मैं तो इन सबको हरा के रहूंगा।